अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गज़ाल अल्ताफ़, आपकी होस्ट। आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा एच डी चैनल 77। प्लीज़ प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगी हमारे आज के मेहमान का, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। एक मशहूर समाजी शख्सियत हैं और इन्होंने बहुत सारी खदमात अंजाम दी हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं कराची रेजिडेंसी फाउंडेशन के बानी सैयद बासिर जैदी साहब। तो मिलते हैं और बातचीत करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम दुआ है आपकी। सर सबसे पहले तो आप हमें अपने नाम का मतलब बताएं, क्योंकि आपका नाम माशाल्लाह से मैंने फर्स्ट टाइम सुना। बासिर जैदी। बासिर का मतलब क्या है? जी, बासिर का मतलब है जी रोशनी दिखाने वाला। यानी कि आपके बसीरत से काम बना और आपके नाम में बड़ी मुमासलत है। बेशक, बसीरत से बना है। और जो नाम मेरा ये हमारे फैमिली के नेम ऐसे ही टेक्निकली हैं सब। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत खूब। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे बताएं कराची रेजिडेंसी का आपने ये क़याम कब हुआ और आपके जहन में कैसे आया? देखिए, ये इसको आप तकसीम कर दें उन अदवार में जो पिछले 3 दहाइयाँ गुजरी हैं जी। और अगर आप सोचें कि हमने क्या खोया क्या पाया, ख़ास तौर पे यूथ ने, बिल्कुल। ये नस्ल जो यहाँ पैदा हुई और अब जवान हुई हो रही है, ये मेरा ख्याल है तीसरी पीढ़ी है हमारे यहाँ जी। तो क्योंकि मेरी पैदाइश पाकिस्तान बनने के 10 साल बाद की है, तो अच्छा। मुझे इन चीज़ों का बड़ा दराक था कि हमने अपना बचपन कैसे गुजारा और आज की नस्ल कैसे गुजार रही है। सही। उसके बाद ज़माने तालिब इल्मी को भी देखा, उसमें तमाम वो चीज़ें देखी कि किस तरह अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। इदारे होते थे, स्टूडेंट यूनियन होती थी, तमाम चीज़ें, वो उससे तरबियत होती थी। तो वो भी देखते हुए चले। फिर उस दौर में आए जिसमें कराची को नज़र लगी और हमने दुश्मनियाँ भी देखी, यहाँ लाशें भी देखी, यहाँ दहशतगर्दी भी देखी। ये हंसता खेलता शहर उजड़ गया। नुकसान उसका किसको हुआ? नुकसान उस नस्ल को हुआ जो उस दौर में पैदा हुई और उसने परवान चढ़ना शुरू किया। तो उस वक्त तक वो चीज़ें जो कि उस नस्ल का खासा नहीं होती, वो उसमें सराहियत कर चुकी थी। बिल्कुल। हम रोते थे ये देख के कि एक 9 साल का बच्चा सिगरेट पी रहा है। हम ये देख के परेशान होते थे कि वो गुटखा और मावा खा रहा है। फुटपाथों पे बैठना उन्होंने अपना मुसल्ला बना लिया है कि हम जो है ये करेंगे तो हम लाइफ अच्छी गुजारेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को सोचते हुए मेरे चूँकि समाजी लाइफ बहुत है और आप ये समझ सकती हैं कि शायद पैदाइशी मुझे इस चीज़ का ऊपर से अता हुई हो कि मैं खिदमत करूँ, खिदमत खल्क़। बिल्कुल, गॉड गिफ्टेड है। फिर बहुत सारी तंजीमों को डेवलप भी किया और बनाते हुए मुख्तलिफ़ शोबा-ए ज़िंदगी में काम करते हुए फिर जहन में आया कि अब एक चीज़ बनाई जाए जो कि इस नौजवान नस्ल के लिए क्या चीज़ फ्रूटफुल साबित हो सकती है। सही। उसमें अपने दोस्तों की मशावरत से फिर ये फ़ैसला किया गया कि हम एक ऐसी फाउंडेशन बनाएं जिसमें कि इन तमाम माफियाज का जो कराची के पीछे पड़े हुए हैं उसका सामना बड़े पुरअमन तरीके से किया जाए। तो हमने अपना 4 नुकाती एजेंडा बनाया। अच्छा। जिसमें माहौलियात, खेल, सेहत और तालीम, इनको प्राइमरी हैसियत दी गई है। अच्छा, अगर आप सोचें तो ये चारों चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप अच्छी सेहत के हामिल हैं तो ज़ाहिर है आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। आप खेल खेल रही हैं तो आपकी अच्छी फिजिक होगी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, उसके लिए आपको जो माहौल चाहिए वो इन्वायरमेंट को आप देख सकते हैं कि अच्छा इन्वायरमेंट आपको। इन्वायरमेंट तो बहुत ज़रूरी है सर। तो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इन्वायरमेंट हमने इन 3 चीज़ों को रखा और उसके प्रोग्राम्स का आगाज़ भी हमने स्कूल की सतह पे किया। अच्छा। इन्वायरमेंट पे लेक्चर्स देना
फिर सेहत के बारे में थैलेसीमिया फ्री कराची के ऊपर सेमिनार्स हमने मुनक़िद किए। एजुकेशन पे हायर एजुकेशन एंड लोअर एजुकेशन बोथ हमने मिक्स करके क्लासेस कराई। ट्रेन टू ट्रेनर्स हमने किए क्लासेस कराई कि इस तरह का कोई चीज़ इंट्रो करें जो अपना टीचर्स के लिए काम आ सके क्लास। तो ट्रेन द ब्रेन के नाम से हमने शुरू किया। फिर एक प्रोग्राम कराया हमने, मेरा ख्वाब मेरा रोज़गार। उसमें ट्रेनिंग दी एटीट्यूड की कि क्या आपका प्रेजेंटेशन होनी चाहिए जिस वक्त आप जॉब हासिल करने के लिए जाएं। अच्छा सर, ये आपकी मैं बात माज़रत के साथ काटूंगी क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ पर हमारी जनरेशन को कुछ इस तरह की गाइडलाइन नहीं दी जाती, ना उन्हें बताया जाता है कि आपने प्रैक्टिकल ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। उन्हें इंटरव्यू देना नहीं आता। हमारा बच्चा ये नहीं जानता कि अगर वो कहीं फ़र्स्ट टाइम जाके बैठेगा तो उसे कैसे बैठना है, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में देखा जाए तो एजुकेशन, जापान में तो मेरा ख्याल है कि 7 साल तक बच्चे को कॉपी पेंसिल से कोई पेपर्स वगैरह ये सब चीज़ें नहीं उनको सिखाई जाती हैं एजुकेशन में। उनको मेन जो ज़िंदगी के बेसिक जो चीज़ें हैं, अखलाकियात और एहसास और ये सब चीज़ें उनको गाइड की जाती हैं स्कूल में भी और उनके घर में भी। तो इस बात पे आपकी मैं मतलब ज़रूर चाहूँगी कि आप रोशनी डालें। जो आपने कहा ना कि हम उनको गाइड करते हैं इस चीज़ के लिए, तो ये आपने कैसे और किस किस शोबे में आपने इसको इम्प्लीमेंट भी किया है? इसको इम्प्लीमेंट इस तरह किया था कि हमने एक जर्नल शोबा लिया था। अच्छा। मेरा ख्वाब मेरा रोज़गार। उसमें हमने ट्रेनिंग के लिए कंपोनेंट्स रखे थे, जिसका बेसिक चीज़ यही थी कि हाउ टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, आप कैसे पेश करेंगे जब इंटरव्यू देने जाएंगे। उसके लिए हमने वर्कशॉप्स भी कराए, उनको पहले ट्रेनिंग दिलवाई। उसके बाद हमें जो सक्सेस हुई वो ये कि एटलीस्ट 20% जो थे ना लोग वो जॉब पे लग गए। माशाल्लाह, ये भी बड़ी सक्सेस है सर। अच्छा, दूसरी बात जो आपकी है वो जो आपने कहा, तो ये हमें स्टार्ट तो इसका प्राइमरी लेवल पे करना पड़ेगा। बिल्कुल। और 2 मैं रोल मॉडल स्कूल बनाने जा रहा हूँ। माशाल्लाह। एक मेरा अपना स्ट्रीट चिल्ड्रन का भी स्कूल है जो इस्लामिया पब्लिक स्कूल के नाम से कौसर न्याजी कॉलोनी में है। अच्छा। और एक मुझे कल बात हुई है गवर्नमेंट लेवल पे, तो वो लियाकताबाद में इंशाल्लाह मिलेगा। हम वहाँ पे ये सिस्टम ला रहे हैं। अब चूँकि मेरे पास अपना इदारा है तो मैं वहाँ तो कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो उसमें ये मैंने ऐलान कर दिया है कि 1st से 3rd तक कोई एजुकेशन इस तरह की नहीं होगी। बेहतरीन सर, ये तो बहुत ज़बरदस्त आपने मैसेज दे दिया, डिलीवर किया है। ये हो गया शुरू, मतलब मार्च से शुरू हो रहा है। उसको ऑफ कर दिया है हमने प्राइमरी सेक्शन को। उसमें 3 साल तक, या प्रैप से ले लें आप जी, तो 5 साल 4 साल जो भी हैं, क्लासरूम सजे हुए होंगे, वर्कशीट्स होंगी, बस दैट्स इट। और पूरा कोशिश करेंगे कि सलेबाई जो है वो उसमें हम टीचर्स के पास जो भी है। 4th और 5th में हम मैथमेटिक्स, इंग्लिश और उर्दू, ये 3 सब्जेक्ट। और फ्रॉम 6 जब वो सेकेंडरी में आ जाएगा फिर वो स्टार्ट होगा कि साइंस वगैरह जो भी उसका आप बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं पाकिस्तान जी, का। बिल्कुल लेने जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल लेने जा रहा हूँ। और इसको मैं आपको विदिन 3 years सक्सेस स्टोरी दूंगा। आई होप, और मैं चाहूँगी, बल्कि मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला करे ये सिस्टम बड़ा कामयाब हो और बाकी स्कूल भी इससे कुछ सीखें। बिल्कुल होगा। ये करना है इसलिए कि अल्लाह का करम है कि हमने जिस लेवल पे काम किया है उसने बहुत ज़्यादा मुझे गवर्नमेंट स्कूलों में पजीराई मिली है और वो बहुत बात सुन रहे हैं, जिसकी मिसाल मैं देना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने यह उनको बताया तो एक आपने ख़बर सुनी होगी कि 1ली से 3री जमात तक के इम्तहान नहीं होंगे। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। तो ये मैं एक्सपोज तो नहीं करना चाहता, बट ये कि ये मीटिंग उससे पहले मेरी उन एहलिया ने अपना अरबाब इक़्तिदार से। सर, ये बहुत प्रैक्टिकल स्टेप था जो आप बता रहे हैं, अगर आपने ये लिया है और तो मतलब ये बहुत प्रैक्टिकल स्टेप है।
इसकी ज़रूरत भी है। अच्छा सर, इसमें मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगी कि आपने देखा है हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी NGOs वर्क कर रही हैं, स्पेशली कराची में तो लातादाद हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है और मेरे ख्याल से आप भी इस चीज़ को एग्री करेंगे कि ये जो NGOs वर्किंग कर रही हैं, मुझे लगता है ये सिर्फ फ्रेम की हद तक है। उसकी वजह ये है कि देखें सर, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूँगी। नंबर वन, मैं NGO के लफ्ज़ से चिढ़ता हूँ। मेरी ये कोई NGO वगैरह नहीं है, ये एक फोरम है। बेहतरीन, नहीं, बड़ा पॉजिटिव सर आपका आंसर था। मैं बिल्कुल इस खुदा के वास्ते मुझे इस लफ्ज़ से चिढ़ नहीं सर, ये बहुत अच्छा है कि इसने इतना 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 हमें डिग्रेड किया है सर लोगों को। सही बात है, मैं उर्दू में तहतुसराई कहूँगा कि नीचे अंदर कर दिया है ज़मीन के, सबको फ़कीर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सीधी बात, अब क्या इतराज़ करें इस पे। ये भी एक जिहाद है जो उसके साथ साथ शुरू होगा जब हम उस बेटरमेंट ऑफ यूथ की तरफ। क्या आप जैसे स्कूल की बात कर रहे हैं, तो अभी बहुत सारी NGOs हैं जिन्होंने अपने फ्री स्कूल खोले हैं, तो मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करती। इसलिए नहीं करती कि फ्री स्कूल खोल के आप एक जो इस माशरे का एक ऐसा रिहायशी है या ऐसा शख्स है कि जो अपने एक वो कहते हैं ना सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी गुजार रहा है, तो वो आपके फ्री स्कूल में बच्चा क्यों भेजेगा। लेकिन यही स्कूल अगर जैसे आपने स्टेप लिया कि गवर्नमेंट लेवल पे होंगे तो हर शख्स अपना बच्चा भेजेगा। हमने अपना जो हमारा स्कूल फ्री किया, स्ट्रीट चिल्ड्रन का स्कूल था, लेकिन हमें उसका एप्रिसिएशन यूँ मिला कि वो बेचारे मजदूर। आपने सर जिस एरिया में खोला, अच्छा फिर ये कि फिर भी हमने रखी फीस, ये जो आपका सर सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है। 200 रुपये दो, बिल्कुल दो, यस, ताकि चाहे उसके अगेंस्ट में तुम्हें 2000 रुपये दे दिए जाए। बिल्कुल सर, दैट इज़ पॉइंट। मेरा यही कहना है कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट को मद्देनज़र रख के कुछ तो चार्ज करें कि अगला अपने 10 लोगों में बैठ के ही कह तो सके कि नहीं, मेरा बच्चा अगर इस स्कूल में जाता है तो भाई मैं पे करता हूँ, उनकी फ़ीस मुनासिब है, बजाय ये कहने के कि जी वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अमूमन इसके बारे में यही रिप्लाईज आते हैं या यही कमेंट्स आते हैं, लोग ये कहते हैं कि जी आप क्या वो खैराती स्कूल में बच्चा पढ़ा रहे हैं। उसकी वजह ये मैं आपको बताऊं कि जितनी फीस आती है हमें जी, उसके 5 गुना ज़्यादा अखराजात होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। टीचर्स हैं, एक स्ट्रीट चिल्ड्रन के स्कूल में 22 टीचर्स हैं। एग्जैक्टली 22 टीचर्स। तो हम यही चाहते हैं कि इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो जी, जिस तरह भी उनको सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, फ्यूचर में कोई सियासी जमात ज्वाइन करने का कोई इरादा है? ये क्या बात कर दी, अभी तो फ्यूचर मैंने बताया नहीं। फ्यूचर में मैं अभी जो प्लान कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला, यूनिवर्सिटी एक है माशाल्लाह, ग्रेट, अखून इस होगी यूनिवर्सिटी, अखून यूनिवर्सिटी ऑफ इनोवेटिव साइंसेस। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। उसकी जो फैकल्टीज़ हैं वो हाईटेक फैकल्टीज़ होंगी जो पाकिस्तान में उस वक्त नहीं होंगी, और हमें जगह मिल चुकी है उसकी। मुबारक हो सर, बहुत अच्छा। अच्छा, फिर जो एक बिल्कुल नया शोबा मैं लेके आ रहा हूँ, आप दुआ कीजिए कि नवंबर में वो कंप्लीट हो जाए, मरकज़ तिब्बे नबवी। माशाल्लाह, रसूलुल्लाह से मुंसलिक जितनी भी जड़ी बूटियाँ, उसकी अद्वियात हैं, उस पर रिसर्च बहुत ज़रूरत है सर पाकिस्तान R&D नहीं है पाकिस्तान नहीं है सर, और साथ साथ कॉस्मेटिक्स में। सर आप तो पाकिस्तान को शायद इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इट विल बी द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान बिल्कुल, जो MPhil और PhD कराएगा इन सब्जेक्ट। बेहतरीन। और उस पर हम लगे हुए इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है अल्लाह ताला ने चाहा तो नवंबर में हम कंप्लीट करेंगे। तो अच्छा, फिर एक चीज़, दीन और दुनिया साथ साथ, ऐसा ही हम मदरसों में जा रहे हैं। मेरी नेक्स्ट वीक से मीटिंग्स शुरू हो रही हैं। उनके जो मोहतमीम हज़रात हैं, जो जानने वाले हैं, उनसे मेरी मीटिंग चल रही है कि जो हुफ़ाज़ आपके हिफ्स करते हैं, बचपन से बच्चे आ जाते हैं, ज़ाहिर है वो 12-13 साल की एज में हो जाते हैं। हिफ्स करके या तो आप अपनी जगह हमें दे दें, या हम जहाँ बुलाएं उन्हें बता दें, हम 3 साल में उन्हें मैट्रिक करा दें।
बहुत बहुत अप्रिशिएटेड वर्क होगा ये इस तरह अप्रिशिएटेड होगा कि हम 3 साल में जो कोर्स हम डिज़ाइन कर रहे हैं ना, आपको मैं चैलेंज करूँगा कि अब आप आइए इस बच्चे के पास, इसको मैट्रिक बोर्ड, ज़ियाउद्दीन बोर्ड, आगा खान बोर्ड, कैम्ब्रिज बोर्ड, फेडरल बोर्ड, इसमें से किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर करा दें। जैसे आपको इन सारी चीज़ों में ये सारी वर्किंग जो आपकी चल रही है, गवर्नमेंट ने कितना सपोर्ट किया? कुछ भी नहीं। तो आपको हर्डल्स जो आई हैं, दूर करते, जो हर्डल्स आती नहीं अव्वल तो, और जो हर्डल्स आती हैं मिलते हैं जाके, जब टेबल टॉक होती है सॉल्व कर सकते। अगर उनके बस में होता है, मैं तो कहता हूँ आई एम वेरी मच थैंकफुल टू देयर ऑफिसर्स कि जो सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि आप करें। सर आपको क्या लगता है ये जो हालात हैं या ये जो हमारी जनरेशन के लो पोल्स हैं, गवर्नमेंट का क्या इसमें किरदार है? देखिए ये बहुत अपर लेवल पे चली गई है बात। अब आप बात बच्चों पे ना रखें, ये हमें ऊपर से ठीक करना पड़ेगा सिस्टम को, एंड दिस इज़ द हाई टाइम। अगर हम ना हुए तो ये काम हम अब ना हुआ, फिर अल्लाह मालिक, तो अल्लाह ताला ने वही ये देखें, मुल्क के जो भी हालात वाक़यात हैं, जो आप जिस तरह आप वर्किंग कर रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं, लेकिन हर एक का डिफरेंट स्टाइल है, डिफरेंट वर्किंग है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसमें पाकिस्तान के जो हालात वाक़यात हैं उसके बेहतरी के कितने चांसेस लगते हैं? जिहाद, ये बहुत बड़ा जिहाद है, बेहतरी होगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान को कुछ नहीं होना। बिल्कुल सर, नामुमकिनात में से तो कुछ भी नहीं होता ना। हिम्मत मर्द मदद खुदा, वही वाली बात है कि आप अपनी जद्दोजहद तेज़ हो, वो वाली बात है ना। ये सिस्टम बन गया, एक बिगड़ गया, उसको बनाने में टाइम लगेगा। मैं नहीं हूँगा, जो मेरी टीम तैयार करने वाली होगी। मेरा ईमान है इदारे की मजबूती, इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होना चाहिए। अदीब रिजवी ने इदारा बना दिया ना SIUT, बिल्कुल। अब वो आते हैं जिस एज के उस हिस्से में हैं कि वो काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। अच्छा सर, किसी भी इदारे की अगर कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं तो उसमें कुछ नेगेटिव पोल्स भी होते हैं जी। हर इदारे के लिए कोई ना कोई कंट्रोवर्सी बनती है उसकी। तो आपने देखा है पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके पॉजिटिव इम्पैक्ट तो है, लेकिन नेगेटिविटीज़ भी हैं। तो उसका क्या असर? परसेप्शन का फ़र्क है ना, आपके सोच का फ़र्क है, जो आपके जहन में भर दी गई है वो फ़र्क आ रहा है। अच्छा सर, इसमें पेरेंट्स का क्या रोल है? मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी कमी है, अगर आपकी जो जनरेशन है, आपकी जो जनरेशन है ना, वो जो पेरेंट्स हैं, उन्हें अपने बच्चों को मुझे लगता है अभी से ट्रेन करना चाहिए। अभी नहीं, कर देना चाहिए था, उन्होंने इग्नोर किया है। बिकॉज आप जिस एरा में अपने आप को कह रही हैं कि हम कंफ्यूज एरा के लोग हैं, बिल्कुल ऐसा ही है सर, हम ऐसा ही है कंफ्यूज ना? है ना, हम आगे के थे ना हम पीछे के। जब आपको माहौल ही वो मिला है तो फिर आप कैसे कह सकती हैं? मतलब आप कहाँ तरबियत दे पाएंगी उसमें? बिल्कुल, हम तो आपको तो confused है लोग ये हैं। स्कूल भेज के परेशानी होती होगी कि बच्चे ने वापस आना है या नहीं आना, या आपके हस्बैंड ने वापस आना है या नहीं आना। जिस तरह का यहाँ के हालात थे, बिल्कुल। नाइजीरिया और इथियोपिया भी बेहतर होगा, लेकिन उन्हीं लोगों ने इसको ठीक करने की भी ठानी। अब मैं अगर उनकी कोई पॉजिटिव बात करूंगा तो फिर वो बात सियासत पे चली जाएगी। हालांकि जो सही करता है उसको सही कहना चाहिए। बिल्कुल कहना चाहिए। तो जब ये हालात अब शुरू हुए, ऊंच नीच होती जा रही है, ठीक है। देखें, मैंने आपको बताया ना कि अमेरिका 200 साल में बना, कौमें इसी तरह होती हैं। ये तो हमारे साथ कुछ ज़्यादा साजिशें हो गई, इसलिए कि जो हमारा नक्शा था पाकिस्तान का वो ही बिगड़ गया शुरू में। बिल्कुल। कोई मुल्क ऐसा नहीं होता जो 1000 किलोमीटर पे जो है 1200 किलोमीटर पे फिर दूसरा मुल्क शुरू हो जाए, वही एक सेम मुल्क। खैर बहरहाल ये तो हिस्ट्री हो गई। अब तो इसमें अब जो चीज़ है ना, आप शॉर्ट टाइम में क्या अचीवमेंट्स कर सकते हैं वो करना पड़ेगा। अगर हम टास्क फोर्स बना के करें और हंगामी बुनियादों पे काम करें, जैसे कि मैं अमूमन अपनी टीम को कहता हूँ, और हम शुरू करते हैं और अल्लाह का शुक्र है वो कामयाब हो जाता है। ये ज़रूरी थोड़ी है कि लाखों में जाए चीज़,
सैकड़ों में भी हो सकती है, सही हज़ारों में भी हो सकती है, वही पैगाम फिर फैलना शुरू होता है और आप जो है उसमें सक्सेस हासिल करते हैं। सर आपका फ्यूचर में अहदाफ क्या है? फ्यूचर में अहदाफ क्या है आपके? मैंने आपको बताया ना कि अभी जैसे यूनिवर्सिटी का क़याम है, मैं चाह रहा हूँ कि उन टेक्नोलॉजीज़ को जो फ्यूचर में आपके ममालिक करना चाह रहे हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो करना चाह रहे हैं, आप उसको अडॉप्ट करें। देख रहे हैं यहाँ पे राइस यूनिवर्सिटी को हमने कंटेंट भेजे थे अपने अखून यूनिवर्सिटी के ये जो करिकुलम के हिसाब से, तो वहाँ से हमें जवाब आया कि इस मुल्क में ऐसे पागल पैदा हो गए कि जो ये काम करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि नेक नियत मंजिल आसान, आप चलते रहिए, इंशाअल्लाह ताला वो वक्त आएगा कि जब आप यहीं से निकाल के रखेंगे। अब अहदाफ का तो कल का पता नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो बजाय उसके आप जो सोचें, मेरा अमूमन ये होता है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, ये मेरा स्लोगन है। जब कह दिया तो करने की कोशिश करो, जल्द से जल्द उसको बिल्कुल कंप्लीट करो। जो हो सकेगा वो हो जाएगा, जितनी अपनी हिम्मत है वो हो जाएगी। बाकी ये बच्चे मुस्तकबिल का सरमाया है जो तैयार। सर आजकल की जनरेशन को आप किस तरह देखते हैं कि वो कितनी शार्प है, कितनी जल्दी टारगेट अचीव कर सकती है? नहीं, बहुत जल्दी कर सकती है कि पॉजिटिव वे में चले, हम उसको बचाएं उन चीज़ों से। अच्छा, आपको ऐसा लगता है सर, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मेरी सोच है कि अब की जो जनरेशन है बड़ी शार्प और समझदार है, तो आप क्या समझते हैं कि वाकई ये बच्चे बड़े समझदार हैं, इनको अच्छा बुरा अपना समझ आता है? लड़कियों की हद तक। अच्छा, लड़के बेवकूफ़ है? बेवकूफ़ है या मैच्योर देर में होते हैं? नहीं, कंपटीशन ही नहीं, कोई विल ही नहीं है किसी चीज़। सच्ची बात बता रहा हूँ, कराची यूनिवर्सिटी में कितनी % लड़कियाँ हैं, यू नो? सर नहीं, ये तो आप जानती हैं? नहीं सर, मुझे 80%। अच्छा जी। हाँ, लड़कियों की तादाद तो सर हर मैं कहा भाई यहाँ तो कोई गलत बात हो ही नहीं सकती। अगर किसी ने एक जूता भी रख दिया तो वो भागते भागते मस्कन पहुँच जाएगा लड़का, इतनी पिटाई होगी उसकी। बिल्कुल। तो आपको जो लड़कों में ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बॉयज़ में। ये खिलंड्री नौयत के जो है ना, और फिर ये मंशियात की लानत और ये वो तमाम चीज़ें पड़ गई हैं इन लोगों में। अच्छा सर, उसकी वजह ये भी तो है ना कि हमारे जो हम पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को, स्पेशली लड़कों को, कोई ट्रेनिंग देना ज़रूरी नहीं समझते। उनको नहीं अच्छा बुरा सिखाया जाता, उनको नहीं कुछ सही गलत समझाया जाता। हर चीज़ लड़की के ऊपर तो लागू होती है, लड़कों पे लागू नहीं। ज़्यादा अब शुरू हो गया है ये, अब शुरू हो गया है, क्योंकि देख लिया ना नतीजा, एक जनरेशन का नतीजा देख लिया। तो मैंने देखा अभी कि बच्चा स्कूल जाता है, फिर वो मदरसे सिंसियर हो गया थोड़ा, मदरसे चला जाता है, फिर हम जो स्पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं, हॉकी नर्सरीज़ में, उनमें आ जाते हैं खेलने के लिए। तो शाम के उसके पास स्क्रीन का टाइम नहीं होता, वो खाना खाया हो गया बट। और यही हम लोगों का बचपन था जो करते थे कि जो भी माहौल था उसमें खेल भी ज़रूरी था, उसमें सेहत भी ज़रूरी थी, उसमें खाना भी, स्कूलिंग भी, पढ़ाई तो हमारे पास थी नहीं हमारे पास। हमें तो चक्रवर्ती एक मिली थी इंडिया की, और वालिद कहते थे कि उंगलियों पे काउंट करते देख लिया तो उंगलियां तोड़ दूंगा। और टेबल जो है वो इस तरह नहीं याद कराते थे, 2 2 ज़ा 4 2, तो वो कहते थे 3 3 ज़ा 9 4 4 ज़ा 16 5 5 ज़ा 25, इस तरह लेके चलो 49 तक याद। वो टेबल खुद ही याद हो जाता था। तो अब क्या करें उसमें? सर अभी ये चीज़ है कि अब बच्चे जो है वो इस सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं। देखिए, मायूसी कुफ्र है और ये करेंगे अडॉप्ट, इसलिए कि हम उस नहज पे पहुंच गए कि जहाँ हमें ज़रूरत है। सर बेटरमेंट तो कुदरत का कानून है ना। बिल्कुल बेटरमेंट, और ये हमारा स्लोगन भी यही है कि बेटरमेंट फॉर द यूथ, बेटरमेंट ऑफ द यूथ जो है वो काम कर रहे हैं उस पर। माशाल्लाह सर, आपके जितनी बातें मैंने सुनी, मुझे लगता है कि आपकी तरफ से जो चेंज ये आ रहा है, ये इंशाल्लाह जब स्प्रेड होगा हमारे माशरे में तो बहुत सारे लोग सीखेंगे। और मैं ये मैसेज डिलीवर करना चाहूँगी कि इसको फॉलो किया जाए, क्योंकि आपने बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट पेश किया है कि चेंज ऐसे भी आ सकता है। अच्छा, चेंज आएगा भी ऐसे ही।
अब हाथ देखिए पे ना, हाथ रखने से नहीं आएगा। अब हम स्टार्ट ले रहे हैं 2 अक्टूबर को हमारी क्लास है पहली। अब तक 2 क्लासेस रजिस्टर्ड हो गई हैं। इंग्लिश फॉर ऑल, नो एज लिमिट। इसी कमरे में क्लास होगी। अच्छा, कब से सर स्टार्ट है? 2 अक्टूबर से 5 से 6, 6 से ये 7। तो हमारी ऑडियंस बहुत सारी इससे जो है वो उस पर रजिस्टर हो गई है। अच्छा, जबरदस्त। मेरे पास अभी 35 तो फौरन अगले दिन आ गए थे। बिल्कुल सर, ये 2 बहुत क्लासेस बन गई। अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद स्पोकन इंग्लिश, वो अलग क्लास है जो होगी। ट्रेन रीडिंग एंड राइटिंग, दिस इज द नेक्स्ट सब्जेक्ट। इट विल बी ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। सर इससे तो स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है। पहले टीचर्स को सिखाओ बिल्कुल कि किस तरह करना है। ये पूरा एक इसका भी एक डिज़ाइन है। तो सर ये जो प्रोग्राम आप डिज़ाइन करते हैं, ये आप खुद डिज़ाइन करते हैं? आइडियाज़ कैसे नहीं, आपने? नहीं, ये आते हैं जहन में। कुछ खुद से भी करते हैं, कुछ मेरे जो लोग हैं वो, हम एक कोलैबोरेशन के साथ काम करते हैं। डॉक्टर कामरान हैं मेरे साथ, एजुकेशन के एक्सपर्ट्स हैं कुछ। वो एक्सपर्ट्स भी हैं, लेकिन ये कि फ्लोट मैं करता हूँ उसको। यार कुछ अगर इस तरह हो जाए तो क्या है। तो अब क्या होगा कि अगर आप 1000 असातिज़ा को ट्रेनिंग दे दी तो आप समझ लें कि आपने 10,000 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे दी सर। ये है शॉर्टकट। अच्छा सर, एक आपसे एक सवाल और मैं करना चाहूँगी। आप अपने इस सारे अमूर की जो है वो फंड रेजिंग आप कैसे करते हैं इन सबके लिए? जेबों से। तो सर बड़ा ये तो टफ रहता होगा। बहुत टफ है। अहबाब हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। दोस्त जो बाहर हैं बहुत सपोर्ट करते हैं, खुफिया सपोर्ट, मतलब वो सदका जारिया समझ के सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उनका शुक्रिया ही नहीं अदा कर सकता नाम लेकर, वरना फिर मैं मुझ पे पड़ जाएगी कि हमारा नाम कैसे लिया। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत बड़ापन है उनका कि अगर वो इस तरह सपोर्ट कर रहे हैं। कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं, बस ठीक है करो, बिस्मिल्लाह। नहीं, आपका काम बहुत पॉजिटिव है सर, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये इस तरह नुमाया होगा कि लोग इससे सीखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा साल है हमारा, एंड वी डिड मोर देन 150 फंक्शंस। अच्छा, माशाल्लाह। रिगार्डिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। मुशायरे हमने किए, आलमी मुशायरे किए, हमने क्लासेस की, तो इंतहा पे की। जिस भी डिपार्टमेंट में काम किया हमने फुल। सर ये एम्प्लॉयमेंट जो आपके साथ है, तो ये भी बेलोस आपकी तरह ही है सब? जी जी, मैक्सिमम 95% लोग इस तरह हैं। बाकी ये कि मुझे खुद भी जायज़ा लेना चाहिए कि किसी का बिल्कुल जाहिर है सर, हम तो एक फैमिली है ना, एक फैमिली है। अगर किसी की कोई नीड है तो हमें हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरा करें, वरना अल्लाह हमसे पूछेगा कि भाई इसके घर में खाना नहीं पक्का, तुम काम कराया जा रहा। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी वर्किंग सर की है, और मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ आज आपसे ये डिस्कशन करके कि आपने जो भी अपनी चीज़ें मुझे आज बताई हैं मेरे लिए नहीं इसलिए थी कि सर बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई है, पर इस तरह से काम कोई नहीं कर रहा। मैंने आपसे जैसे अभी अर्ज़ किया कि बहुत सारी एनजीओज काम कर रही हैं, लेकिन मैं उनके काम को अप्रिशिएट नहीं करती, बल्कि मैं ख़ुद आपकी तरह एनजीओज से थोड़ा सा साइड ही हूँ, इसलिए कि वो कोई वर्किंग नहीं है सर। ठीक है, वो आप अपने बैंक बैलेंस के लिए यूं करके फ़ोटो लगवाना बड़ा आसान है मेरे लिए भी, वाटर पम्प के ब्रिजेस पे। सर दस्तरखान लगा के हाँ, क्या मुझे इससे कुछ हासिल हो जाएगा? कुछ नहीं, मैं यही कह रही हूँ, दस्तरखान लगा के खाना खिलाने से क्या फ़ायदा हो रहा है आपको? तो ये बस इज्जत नफ्स मजरूह हो रही है। छोड़ें, ये तो एक हिस्ट्री हो गई। मैं अब क्या बताऊँ, आप इसमें जाएंगी ना ये रात बीत जाएगी। इतना हमारे पास तो मेरे अहबाब से गुफ्तगू होती रहती है। बस पॉजिटिव चलें, अल्लाह मालिक है। नहीं, इंशाल्लाह ताला सर हमें पूरी उम्मीद है कि आपका ये जो टारगेट है बहुत जल्द अचीव होंगे, और इसमें बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं, क्योंकि आपने बहुत पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो माशरे में आप लेकर आए, और बहुत जल्दी नताए जाएंगे उसके। ये अंडरग्राउंड इतना काम हो चुका है कि जब ये उभरेगा तो जैसे मैंने कहा ना, तो वो 10,000 जो है ना वो फौरन 10 लाख कर देंगे कि इंशाल्लाह ये अब इस तरह ट्रेनिंग होगी लोगों की। तो ये आहिस्ता आहिस्ता सलाहियत कर रहा है पैगाम। बहुत शुक्रिया सर। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे आखिर में? बस मैं तो अपने बच्चों को ही कहता हूँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और कुछ भी नहीं। पढ़ो और बस पढ़ो। जितनी तालीम कभी ज़ाया नहीं होती। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली, तालीम करनी हालांकि तालीम जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल मुख्तलिफ होती है।
ऐसे ही। लेकिन कहीं ना कहीं काम आती जी, वो अभी मैं फेसबुक पे भी कहीं पढ़ रही थी, उसमें लिखा था वो फिजिक्स ऊपर थे तो बोले थे हमें तो ये समझ नहीं आता ये वो अलजबरा और ये फिजिक्स आती कहाँ पर है, यूज़ कहाँ होती है। है। दुआ लेकिन करें वही बात है कि ज़ाया कहीं नहीं होती सर। हमारे मुल्क को अल्लाह सलामत रखे और ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। आमीन, आमीन। हम ये है तो हम हैं, वरना हमारी कोई हैसियत नहीं है। बिल्कुल सर, ठीक कह रहे हैं कोई चाहे फुटपाथ पे सोएं या हम बंगलों में सोएं, लेकिन ये पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत है, अल्लाह उसको कायम रखे। वरना यकीन करें कि बाहर जाके बहुत कुछ देखा है। बिल्कुल सही सर, आप सही कह रहे हैं। और हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ। बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। थैंक यू सो मच। आप आई और मुझे भी अपना इजहार ख्याल का मौका मिला कि सही, बिल्कुल आपकी आवाज़ हाईलाइट होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव आवाज़ है और इसको दबना नहीं चाहिए। और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और आपने देखा आज का जो भी इंटरव्यू ये हमने सर से लिया है, ये बिल्कुल एक डिफरेंट नौइयत का था। आपने बहुत सारे लोगों को काम करते हुए देखा होगा, लेकिन ये जो स्टेप्स हैं ये कुछ अलग थे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे सपोर्ट भी करेंगे और इसमें हमारे साथ शामिल होंगे। तो आपकी दुआओं के मुंतज़िर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।